अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द सेशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। मेरा नाम मोहम्मद नासिर ख्वाजा है और मैं आपका कोर्स ट्रेनर हूं। तो तारुफ से पहले मैं कुछ प्रोटोकॉल्स पर बात कर लेता हूं कि आपके पास मस्ट आप एक नोटबुक और पेन होना चाहिए ताकि आप नोट्स लेते रहें, क्योंकि मेमोरी इतनी नहीं होती कि हर बात को हम याद रख सकें। तो नोट्स लेने का ये फायदा होता है कि आप अगर पॉइंट्स में लिखते जाएंगे तो उसमें ये फायदा होगा कि आप जब भी उसको देखेंगे तो वो रिकॉल हो जाएगा। सेकेंडली, आपने कोई क्वेश्चन अराइज होता है जहन में ड्यूरिंग सेशन, तो माइक नहीं ओपन करना, हैंड रेस करना है। जो जूम के अंदर हैंड रेस का ऑप्शन मौजूद है, जैसे ही मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपके क्वेश्चंस लूंगा और आपको सेटिस्फाई करूंगा। तो अपना वीडियो और माइक को आपने टर्न ऑफ रखना है ताकि कम्युनिकेशन बेहतर अंदाज में होती रहे। और जब आपकी माइक ओपन करने की जरूरत होगी तो मैं इंशाल्लाह आपको उस पर अलाउ एक्सेस करूंगा। बाकी देखें, ये कोर्स है, बिल्कुल फ्री है। इसमें हर एक के लिए, आप सबके लिए है। तो अगर कोई भी इसमें शामिल होना चाहता है तो वो उसको प्रॉपर एक वे है कि वो उसके फॉर्म फिलअप करके उसके थ्रू रजिस्ट्रेशन करवा के एंटर हो जाए, बजाय कि इसके कि हम मीटिंग के पासकोड या पासवर्ड तकसीम करें या किसी को शेयर करें। मैं ये नहीं कह रहा आपने किए होंगे, लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। उसमें ये होगा कि एक खामखा का रश लग जाएगा। हाँ देखें, रजिस्टर्ड होंगे, हमें पता होगा ये स्टूडेंट्स हैं हमारे, ये अटेंडीज हैं और इनको हमने सर्टिफिकेट देना है। और उस पे फिर आगे जाकर हम एक अटेंडेंस का सिस्टम भी रखेंगे जिससे हमें पता हो कौन रेगुलर है। बाकी आपके जो भी नाम है, जैसे डिस्प्ले पर आप प्रॉपर अपना नाम रखें जो आपका रजिस्टर्ड है। उससे एक तो ये होगा कि एक तो ये है कि आप पता लगेगा कौन क्या है, किसका नाम है, बुलाने में आसानी होगी, बजाय ये कि कोई आईफोन या इस किस्म के नाम नहीं। उसके अलावा बाकी आप लोगों का शुक्रिया इस कोर्स को ज्वाइन करने का, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने का। तो मैं अब अपने इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ता हूं। और रजिस्ट्रेशन लिंक लिंक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर है। और उसके मैं फिर भी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। कोशिश करें जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, आप सब जो नहीं एंटर हो सके या जो उसके अंदर हमने ऐड नहीं कर सके, वो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर दें मेरे व्हाट्सएप पर, तो मैं उनको ऐड कर दूंगा अगर कोई रह गया है। तो सबसे पहले मैं अपना तारुफ करा दूं। मेरा नाम मोहम्मद नासिर ख्वाजा है और मैं एक बिजनेसमैन भी हूं और डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट भी हूं। कोई 32 साल हो गए मुझे कंज्यूमर मार्केटिंग में काम करते हुए, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर काम करते हुए। और इसके साथ साथ 5 साल हो गए मुझे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर काम करते हुए। ये मेरा एक शौक था और जब मैंने इसको सीखना शुरू किया, आप ही की तरह मैं इसी तरह एक शॉर्ट कोर्स लिया था। फिर मैंने उसके बाद एडवांस कोर्स, आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं डाटा साइंस भी पढ़ रहा हूँ और इसके साथ एडवांस कोर्सेज भी कर रहा हूँ। मतलब है कि आपने स्किल्स को वक्त के साथ साथ इनहेंस करना है। मजीद बातचीत होगी हमारी इसके ऊपर, लेकिन इनहेंस करते रहेंगे। देखें आजकल बात बात ही हर चीज पैसे से होती है। तो बात यह है कि पैसा किस चीज पर है। जितनी ज्यादा स्किल होंगी, अगर हजारों रुपए वाली स्किल्स हैं तो आप हजारों रुपए कमाएंगे। अगर आपकी लाखों रुपए की स्किल्स हैं तो आप लाखों रुपए कमाएंगे। तो ये वक्त ऐसा है और ये आईटी की एज है। तो किसी ने पूछा बिल गेट्स से कि ये एज किसकी है, यानी किस बिजनेस की है। तो उसने कहा एनर्जी एंड आईटी। तो और ये इतनी जबरदस्त स्किल है। अगर डिजिटल मार्केटिंग को ले लें या आईटी को ही ले ले, तो आप समझे कि ये आपकी ऑनलाइन एक दुकान बन जाती है, एक ऑनलाइन आपका बिजनेस बन जाता है। या किसी का भी ऑनलाइन बिजनेस है
तो आप उसके लिए कोई बाउंड्रीज की लिमिटेशन नहीं रही। आप चाहते हैं कि मैं फर्ज करें लाहौर के अंदर सेल करना चाहता हूँ, अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, या मैं अपना ऑडियंस नेटवर्क बनाना चाहता हूँ, तो आप इजीली उसको कर सकते हैं। अगर आप स्पेसिफिक एरिया में करना चाहते हैं, आप सिटी में करना चाहते हैं, आप मॉडल टाउन में करना चाहते हैं, आप लाहौर के अंदर करना चाहते हैं, आप लाहौर, पिंडी, पिशावर, कराची, फैसलाबाद, कहीं भी आप, जेलम, सियालकोट, कश्मीर, कहीं भी आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं पाकिस्तान के साथ साथ यूरोप में कर लूं, किसी यूरोपियन कंट्री में कर लूं, यूएस में कर लूं, कनाडा में कर लूं, ऑस्ट्रेलिया में कर लूं, तो आप इजीली वहां कर सकते हैं। तो ये इस अब ये देखें कि इसके अंदर आप कितने फोकस्ड हैं, कितने फोकस्ड रहते हैं। 3 महीने में तो इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे, 2 से 3 महीने में इंशाल्लाह, कि आप अपना सोशल मीडिया पेज जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उसको रन करने के काबिल हो चुके होंगे। आपको उसकी तमाम स्ट्रेटेजी समझ आ चुकी होंगी। और उसके बाद इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, वो हमारे एडवांस कोर्स आते जाएंगे और उसमें आप स्किलफुल होते जाएंगे। पहली बात, ये जो कोर्स है ये वोकेशनल स्किल प्रोग्राम है, रोटरी क्लब ऑफ लाहौर जिना डिस्ट्रिक्ट 3272 का, इन कोलोबोरेशन विद डीजीएम पाकिस्तान डिजिटल मार्केटिंग। और ये इसके कोई चार्जेस नहीं है, सिर्फ आपकी एक नॉलेज के लिए इस तरह बात कर रहा हूं। अगर यही कोर्स, ये 18 मॉड्यूल्स का, जिसमें हम सोशल मीडिया भी कवर कर रहे हैं, इसमें हम समझे गूगल, समझे पीपीसी मार्केटिंग भी कवर कर रहे हैं, इसके अंदर हम ई कॉमर्स भी कवर कर रहे हैं, फिर एसईओ भी कवर कर रहे हैं, फिर इसके साथ साथ हम हेडलाइन फॉर्मूला, कॉपी राइटिंग और लैंडिंग पेज, और आपने अपने ऑडियंस को कैसे टारगेट करना है उसके लिए वगैरह वगैरह। तो ये अगर कोर्स करने जाएं तो 60 से 75 हजार रुपए प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ले रहे हैं। हमारा किसी के साथ कंपटीशन नहीं है, मैं इसको क्लियर कर दूं। बहुत सारे अटेंडीज ने मुझसे ये सवाल किया, किसी ने, हालांकि मैंने जब आप लोगों को एनरोल किया तो क्लियरली बताया कि ये कोर्स किस चीज का है, और इसके कोई चार्जेस नहीं है, किसी मरहले पर चार्जेस नहीं है, ये टोटली फ्री है। और ये वोकेशनल स्किल प्रोग्राम है रोटरी क्लब ऑफ लाहौर जिना का, ताकि स्किल्स, इस स्किल को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाए, स्प्रेड किया जाए और लोगों तक पहुंचाया जाए, और उससे ताकि वो इस काबिल हो सके, वो अपने बिजनेसेस को ग्रोथ मिले, या किसी और के बिजनेस को ग्रोथ मिले हैं, या और इससे हमारी जो लोकल इकोनॉमी है पाकिस्तान की, उसको, उसकी ग्रोथ में इजाफा हो। इसकी मिसाल इंडिया की है हमारे सामने। इंडिया कितना आगे जा चुका है आईटी के अंदर, और बदकिस्मती से हम बहुत पीछे हैं। तो बहरहाल, तो इसको क्लियर रखें, हमारा ना किसी के साथ कंपटीशन है, किसी इंस्टीट्यूट के साथ। हमारा एक मिशन है, हम उस मिशन को लेकर चल रहे हैं। और जैसे हमारे दूसरे मिशन है रोटरी इंटरनेशनल के, कॉजेज हैं, सेविंग मदर्स एंड चिल्ड्रन, हाइजीन पर है, हेल्थ पर है, इसके अलावा लोकल इकोनॉमीज की ग्रोथ पर है, एजुकेशन के ऊपर है, और हेल्थ के इशू से, यानी कुछ 6-7 हमारे कॉजेज हैं। इसी तरह ये भी एक हमारे कॉज का हिस्सा है। तो इज दैट क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया आपका सवाल? अब मैं आगे बढ़ता हूँ मजीद, और बाकी ये मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा, कुछ नाम मेरे सामने आए हैं कि वो अपना प्रॉपर डिस्प्ले नेम वो रखें जो रजिस्टर्ड है, ताकि हमें पता लग सके, क्योंकि वो रिलेटेड है। फिर माजरत के साथ मुझे फिर ये करना होगा कि जो इररिलेटेड नेम मुझे लगेंगे, जो मेरी लिस्ट में नहीं होंगे, और तो वो मुझे फिर उनको सेशन से आउट करना पड़ेगा। तो इस चीज से बचने के लिए अपने डिस्प्ले नेम चेंज कर लें। और अगर आप में से कोई रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो फॉर्म किसी भी, जिन्होंने आपके साथ शेयर किया है, तो वो नाम, फॉर्म का लिंक ले लें और अपने आप को रजिस्टर्ड कर लें। अच्छा, अब क्योंकि आज पहला सेशन है, तो हमारा कई चीजों पर वॉक थ्रू होगा। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह, वैसे तो आज से ही हम रेगुलर हैं, आज भी हम बात करेंगे, और लेकिन कल से हम बड़ा प्रॉपर रेगुलर चीजों पर हम बात करेंगे। देखिए, ये जो कोर्स है ना,
मैं टूल्स तो बताऊंगा आपको, मैं आपको उसमें टूल्स बताऊंगा, लेकिन साथ साथ मैं आपके साथ उसकी स्ट्रैटेजी जरूर शेयर करूंगा। देखिए हम क्या कोर्स कर रहे हैं, बिकम ए डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट। स्ट्रैटेजिस्ट क्या होता है? प्लानर, इन शॉर्ट प्लानर, कि प्लान कर सके कि हमने मार्केटिंग कैसे प्लान कर। मिसाल है, अगर हमने एक शूज जूता सेल करना है, ज्वेलरी सेल करनी है, कपड़े सेल करने, प्रॉपर्टी सेल करनी है, गाड़ी सेल करनी है, या उसकी मार्केटिंग करनी है, पहला तो लफ्ज है कि जितनी अच्छी मार्केटिंग होगी उतनी अच्छी सेल्स निकल के आएगी। तो हमने मार्केटिंग की प्लानिंग करनी है, सारी सेल्स डिपेंड करती है मार्केटिंग के ऊपर। तो हमने स्ट्रेटेजिस्ट बनना है। होता क्या है कि मैं नॉर्मली लोग इस स्किल को बहुत लाइटली लेते हैं कि वो फेसबुक पर जाते हैं, इंस्टाग्राम पर जाते हैं और बूस्ट कैंपेन को या बूस्ट अ पोस्ट को क्लिक करते हैं और बटन्स को क्लिक कर करके वो चीजों को कर लेते हैं, लेकिन उनके पास स्ट्रैटेजी नहीं होती, तो एक मरहला आता है वो फंस जाते हैं। या वो आधा कुछ पैसा जितना लग रहा है बजट पर, यानी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन पर पैसा लग रहा है, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, आपकी आइडियल ऑडियंस नहीं बन रही, आपको ये नहीं पता आपकी टारगेटेड ऑडियंस कौन सी है, आपको ये नहीं पता आपकी टारगेटेड मार्केट कौन सी है, आपको ये नहीं पता कि रीटारगेटिंग कैसे करनी है। क्योंकि रीटारगेटिंग का फॉर्मूला सीधा सा है मार्केटिंग के अंदर, कि एक एड आपने अगर समझे यूट्यूब पर देखा है तो एक वही बैनर इमेज आप गूगल पर देख रहे हैं, वही आपने फेसबुक खोला तो वहां फेसबुक, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पर आपको ऐड नजर, मतलब वो बार बार ऐड दिखता है। मतलब फेसबुक को बताना पड़ता है, गूगल को बताना पड़ता है। ये नहीं है कि करके वो हो जाएगा। लोग कहते हैं कि जी फेसबुक पे चला दो चल जाएगा, हाँ चल जाएगा, लेकिन उसको बताना पड़ेगा मेरे टारगेटेड ऑडियंस कौन से, मेरे ऑडियंस के इंटरेस्ट क्या है, मेरे उनकी हॉबीज क्या है, वो कहाँ पाए जाते हैं। तो ये हम स्ट्रेटेजी बनाना सीखेंगे, साथ टूल्स के भी साथ साथ। तो इसके लिए आपने देखें, मेरा सेशन हफ्ते में 2 दिन, पीर मंगल आपके साथ। तो आप, अब आपका फर्ज है कि आपने फोकस्ड होना है इस स्किल के लिए, कि आपने उस पर डेली 3 घंटे देने, प्रैक्टिस करनी है। तो क्या ही बात है, चले 3 घंटे नहीं दे सकते तो 2 घंटे या 1 घंटा, मिनिमम 1 घंटा आपने देना है। तो फिर आपकी ग्रिप आएगी। ग्रिप जितनी अच्छी ग्रिप करेंगे उतनी जल्दी सीखेंगे, उतनी जल्दी, और साथ साथ हम करते जाएंगे तो आपके पेजेस बनते चले जाएंगे, और आपके पेजेस तैयार होते चले जाएंगे इंशाल्लाह मरहलावार। तो अब क्योंकि हमारा स्ट्रेटेजी कोर्स है और हमने स्ट्रेटेजिस्ट बनना है, तो हमने उस एंगल से, उस माइंड सेट से ही चलना है। अच्छा, अब जल्दी से हम आ जाते हैं। आपको पोर्टल का कई लोगों का सवाल है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और कई लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं कि पोर्टल किस तरह हमने यूज करना है। तो हम पोर्टल पर चलते हैं। ये हमारी वेबसाइट है dgmpaakistan.com। ये सबके साथ शेयर हो रहा है, मेरी स्क्रीन शेयर हो चुकी है। सिर्फ कोई लिख दे स्क्रीन चैट बॉक्स में यस का लफ्ज। ओके, ये स्टूडेंट लॉगिन है। यहाँ से आपने, जब आप पोर्टल में रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो आपने स्टूडेंट लॉगिन में जाना है। स्टूडेंट लॉगिन को दोबारा क्लिक करना है, और क्योंकि ऑलरेडी मैं साइन इन हूं, यहाँ आपने अपना ईमेल एड्रेस और यहाँ आपने अपना पासवर्ड जो आपको दिया है, पाकिस्तान का पी कैपिटल है, आप प्रोफाइल में जाकर इसको चेंज कर सकते हैं। अब तो यहाँ से आप साइन इन होंगे। अब देखें, यहाँ आपके आएंगे एनरोल 2 कोर्सेज। ये इंटरफेस इस तरह का होगा। 2 कोर्सेज है, मतलब 2 कोर्सेज मुराद है कि ये जो ऑलरेडी एक बैच दिसंबर का चल रहा है उसकी भी वीडियोस आपको शो कर दी, एक्सेस दे दिया गया है। और ये अप्रैल का बैच है जो आज स्टार्ट हुआ है। तो आप, मिसाल हम इसमें जाते हैं क्योंकि अप्रैल में तो अभी कोई वीडियो है नहीं,
उसको क्लिक करेंगे और ये सारी चीजें, सारे टॉपिक्स और उससे रिलेटेड वीडियो नीचे आ रही हैं, सारी वीडियो नीचे आ रही हैं। जैसे इसमें हम ये ओवरव्यू ऑफ डिजिटल मार्केटिंग स्टेप, पहला लेसन है, दूसरा है, तीसरा है, फेसबुक का एड स्ट्रक्चर क्या है, इस तरह ये हम चलते चले जाएंगे। तो जैसे यूट्यूब के मॉड्यूल तक हम पहुंच जाएंगे, तो इसको हम क्लिक करेंगे और ये अगर ये अब हम इसको डबल क्लिक कर ले ये वीडियो को नीचे, तो ये वीडियो आपकी ओपन हो जाएगी, ऑन हो जाएगी वीडियो। इसमें कोई अगर एक्सरसाइज फाइल है तो वो यहाँ पर अटैच होगी, यहाँ पर अटैच होगी। जैसे इसमें एक फाइल है तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, रिलेटेड कोई वर्कशीट दी गई होगी वो अटैच हो, तो यहाँ से आप क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम अपने आज के सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। पहले तो देखिए हमने ये समझना है कि अपने माइक ऑफ कर दें। हमने सबसे पहले ये समझना है कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। हम एक चीज डिजिटल मार्केटिंग सीखने जा रहे हैं, स्ट्रेटेजिस्ट बनने जा रहे हैं, तो वो है क्या, तो ये हमें जरूर पता होना चाहिए। देखिए जी, ये लाइट खुल, हमारे पास 4 तरह के फ्रीडम्स होते हैं: फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, पीपल फ्रीडम, प्लेस फ्रीडम। लाइफ के अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम से मुराद है कि आपको पैसे की तंगी ना, आप सो रहे हो तो पैसा आ रहा हो, आप जाग रहे हो पैसा आ रहा हो, यानी इसको कहते हैं हम पैसिव इनकम, सोते जागते काम कर रहा हो। तो फाइनेंशियल फ्रीडम, जब आप इस काम में आएंगे तो कुछ वक्त लगेगा, ज्यादा वक्त नहीं, साल से 2 साल, तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे और अगले 3-4 साल में आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगा। बहुत सारे बिजनेसेस हैं दुनिया भर में ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर, तो इतने कम अरसे में कोई फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ नहीं आता। देखिए मैं इसकी वजह समझाता हूँ कि ये इतनी जबरदस्त फील्ड है आईटी से मुताल्लिक, ये इतना जबरदस्त एक प्लेटफॉर्म है डिजिटल मार्केटिंग, जिसकी रिक्वायरमेंट पाकिस्तान भर में और दुनिया भर में लोगों को है, हर बिजनेस को इसकी जरूरत है। तो अब आपकी स्किल्स कैसी हैं उस मुताबिक हैं, या आपकी स्किल्स इतनी प्रोफेशनल है और आपकी नॉलेज इतनी है और आपकी ग्रिप इतनी है, तो आप उतनी जल्दी मकाम बनाते जाएंगे मार्केट के अंदर। जाहिर बात है आप अपने आप को प्रमोट करेंगे तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम उसमें मिल जाएगा। अगर आप किसी का और का काम कर रहे हैं, अगर आप अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हैं, तो आप किसी और से खुद बेहतर अंदाज में उस चीज को प्रमोट कर सकेंगे, क्योंकि वो आपकी अपनी चीज है, तो उसके बारे में आप ज्यादा अच्छा जानते हैं। तो जो आपका कंपटीटर वो जो रिलाय कर रहा है दूसरे के ऊपर, तो वो रिजल्ट जरा देर से लेगा लेकिन आप जल्दी ले लेंगे। तो नेचुरली बात है कि जब आप पाकिस्तान में काम करेंगे, दुनिया भर में काम करेंगे, तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा। इसमें लैंडिंग पेज आते हैं ऐसे जो 21 स्टेप पर हैं, जो हम सीखेंगे अपने वक्त आने पर। अगर वो ही सीख ले, वो आम सा पेज है, वो इतना मुश्किल नहीं है। तो अगर आप अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में वो सर्विस सिर्फ देना, तो $5,000 तो उसकी फीस है सिर्फ उस मिनिमम बनाने की। एक मैं मिसाल दे रहा हूं, आप लेने वाले तो बने, करने वाले, क्योंकि करने वाले होंगे तो लेने वाले बनेंगे। और याद रखिएगा कि किसी भी जगह पहुंचने के लिए पहला कदम उठाना पड़ता है। वो कहते हैं ना कि 1000 मील का सफर शुरू करने के लिए पहला स्टेप उठाना पड़ता है। पहला स्टेप नहीं उठाएंगे तो आपका वो सफर ही नहीं शुरू होगा, जब शुरू नहीं होगा तो पूरा नहीं होगा। फिर किसी और एनवायरनमेंट में जाने के लिए, मतलब माइंडसेट को चेंज करने के लिए मौजूदा एनवायरनमेंट छोड़ना पड़ता है, कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा कि यार अभी तो गर्मी है, अभी सर्दी है, अभी बारिश है, अभी मैं थका हुआ हूं, अभी मेरा रोजा है,
यार अब कौन 3 से 4 की करे, बाद में रिकॉर्डिंग देख लेंगे, अब रिकॉर्डिंग तो है, आराम से देख लेंगे, कल देख लेंगे। पर दिस इज कॉल्ड कंफर्ट जोन। तो कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। प्लान करें लाइफ को, शेड्यूल करें, हर चीज को वक्त दें अगर आगे बढ़ना है। फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम। टाइम फ्रीडम ये होता है कि आपको आपके पास वक्त है, आपके पास अपने स्किल्स को वक्त देने, अपने बिजनेस को वक्त देने के लिए वक्त है। आपने शेड्यूल किया हुआ है, आपको अपने लिए वक्त है, फैमिली के लिए वक्त है। ये नहीं है कि आप सुबह 9 बजे से लगे हुए हैं रात 12 बजे तक, रात 10 बजे तक, रात 8 बजे। अपने लिए कोई वक्त नहीं है। आपकी कोई हॉबी है, कोई जिम करता है, कोई गार्डनिंग करता है, कोई मतलब स्पोर्ट्स करता है, कुछ भी हॉबी है, कोई भी हॉबी है, तो उसके लिए वक्त है। तो ये एक बहुत बड़ी नेमत है। तो इस सिस्टम में आपको वक्त भी मिलेगा कि आप, क्योंकि हम रिमोटली काम करते हैं, हमारे ऑफिसेस हैं, लेकिन हमारी मर्जी है। हमने टाइम बांटा हुआ है, हम अपने आप को भी टाइम देते हैं, हम अपनी स्किल्स को भी टाइम देते हैं, बिजनेस को भी टाइम देते हैं, अपनी हॉबीज को भी देते हैं, फैमिलीज को भी। तो टाइम फ्रीडम, तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी, टाइम फ्रीडम होगा ना आपके पास, आप खुश रहेंगे, आपका मिजाज अच्छा रहेगा। पीपल फ्रीडम, अब मेरी मर्जी है, क्योंकि मेरे पास स्किल है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं रात दिन इस स्किल पर मेहनत करता हूँ, उसको पढ़ता रहता हूँ, उसको समझता रहता हूँ, उसमें एडवांसमेंट करता हूँ। तो लाजमी बात है मेरी ग्रिप आती जा रही है। तो मेरी मर्जी है मैं किससे काम करूं, किसके साथ काम नहीं करूं। तो क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम तो आ गया, पैसा भी आ रहा है। अगर मुझे एक कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और महीने के वो 4 लाख रुपए दे रही है, मैंने उसका सोशल मीडिया और गूगल देखना है बस, एक कंपनी। और अगर ऐसी फर्ज करें 5 कंपनी भी हैं, तो 20 लाख रुपए आ रहा है महीने का। थोड़ा वक्त लगता है, आपको शायद ये कोई ड्रीम लगेगा, कोई ख्वाब है, लेकिन हकीकत पर बात कर रहा हूँ। वक्त लगेगा, उसके लिए हमें कंफर्ट जोन, मैं कह चुका हूँ, छोड़ना पड़ेगा शुरू में। बाद में हमारा कंफर्ट लेवल अच्छा हो जाएगा। तो फिर उसके बाद मेरी मर्जी है कि यार मैंने लाख रुपए में काम नहीं करना, मैंने तो 1.5 लाख में करना। यार बंदे मुझे समझ नहीं आ रहा, और हुआ है मेरे साथ। मुझे कुछ क्लाइंट्स नहीं समझ आए, मैंने लिए हुए पैसे वापस कर दिए, उनसे 3 मीटिंग्स के बाद वापस कर दिए। ये दिस इज कॉल्ड पीपल फ्रीडम। बाकी बिजनेसेस में शायद कम ही ऐसा हो कि आपकी मर्जी नहीं हो, काम इसके साथ करना है या उसके साथ करना है, कर लिया तो वापस नहीं करना। यार कौन आया हुआ पैसा वापस करे, लेकिन मैंने हाथ से पैसे वापस किए पूरे के पूरे, जो उनको सर्विसेज दे दी, उनके पेज बना दिए, वो एज अ गिफ्ट कर दिए, लेकिन क्योंकि बंदे समझ नहीं आए मुझे। तो पीपल फ्रीडम ये भी एक बहुत बड़ा एक नेमत है मेरे हिसाब से। प्लेस फ्रीडम, अब आप कहते हैं यार मैंने ये, अब मौसम बहुत अच्छा हुआ है, दिल कर रहा है कि बुरबन जाने का, दिल कर रहा है इस्लामाबाद जाने का, चलो यार 2 दिन इस्लामाबाद होकर आते हैं, अभी जो वीकेंड गुजरा है वो होकर आते हैं, या आज पी रहा है आज चलते हैं, कोई बात नहीं। क्योंकि आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम भी है, टाइम फ्रीडम भी है, और आप रिमोटली काम करते हैं, लैपटॉप होना चाहिए, वाईफाई होना चाहिए, आपकी टीम मौजूद है। इस काम के अंदर टीम डेवलप की जाती है फ्रीलांसिंग के अंदर। भाई सारे काम हम खुद नहीं करते, आते हैं हमें सारे काम, लेकिन हम नहीं करते, हम उनको गाइड करते हैं। मिसाल है कि ग्राफिक्स कोई और कर रहा है, वो बैठा हुआ है कराची के अंदर, एसईओ कर रहा है गुजरांवाला में बैठा हुआ कर रहा है, और उसकी ऑप्टिमाइजेशन आप खुद कर रहे हैं, और उसकी कॉपी राइटिंग आप खुद कर रहे हैं, गाइड आप उनको करके दे रहे हैं। तो आपके पास क्या हुआ, आपका राब्ता व्हाट्सएप पर है, आपका राब्ता इंटरनेट के जरिए, आपका राब्ता उनके साथ लैपटॉप के जरिए। तो आप बुरबन में बैठ कर करें, बस शर्त है वाईफाई होना चाहिए, या कश्मीर के अंदर करें, या कागान नारायण में करें, या लाहौर के या इस्लामाबाद में करें। तो प्लेस फ्रीडम, आप जब चाहे कहीं भी चले जाए। मैं खुद कभी ट्रैवलिंग में होता हूँ तो मैं कर रहा होता हूँ काम, कोई मसला नहीं, 2 घंटे 3 घंटे काम को दिए, 2 घंटे दिए, उसके बाद अपना घूमा फिरा। तो आई हैव दीज फ्रीडम्स, लेकिन इसके लिए मुझे वक्त लगा है। तो मैं, तो आपको भी वक्त लगेगा। अगर मैंने ये फ्रीडम 5 साल में हासिल किया, तो उम्मीद करता हूँ आप वो साल में हासिल कर लेंगे और कर सकते हैं, क्योंकि आप यंग हैं मुझसे। मेरे पास और भी जिम्मेदारियां थी, तो मैं उनको भी देख रहा था, और भी बिजनेस थे उनको भी देख रहा था। तो लेकिन मैंने इस चीज को छोड़ा नहीं। पूरी क्लास के अंदर मैं अगर फिजिकल क्लास में भी गया तो मैं एक बाबा होता था, बाकी सब 20 19 20 साल के बच्चे होते थे।
तो सीखने की कोई उम्र नहीं है। माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक इंसान सीखता है, और जो इंसान सीखता रहता है और पानी का गिलास खाली रखता है ना, तो वो सीखता है, सीखता रहता है, तो वो आगे बढ़ता चला जाता है। तो माइंडसेट का होना बहुत जरूरी है कि आपका माइंडसेट सीखने वाला है, आपका माइंडसेट प्रोग्रेस करने वाला है, आपका माइंडसेट अपने हालात को चेंज करने वाला है, आपका माइंडसेट आगे बढ़ने वाला है। और हमेशा माइंडसेट आगे बढ़ने वाला ही रखें, तो आप बढ़ते चले जाएंगे लाइफ के अंदर। और यकीन करें, अगर हमारे मुल्क के अंदर 30% लोग इस माइंडसेट के हो जाएं तो गुर्बत ही खत्म हो जाए। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? चले एक लफ्जी बात कर लेते हैं मीनिंग्स में। डिजिटल मार्केटिंग इज अ जनरल टर्म फॉर एनी स्टेप एज कंपनी takes to connect with customer through electronic technology. Digital marketing encompasses all marketing efforts that use an electronic device or the internet. सिंपल सी बात, हर वो चीज जो इंटरनेट के थ्रू हो, टेक्नोलॉजी, वो डिजिटल मार्केटिंग कहलाती है। या उन चीजों का इस्तेमाल इंटरनेट के जरिए करना जिस जिस जिसके जरिए हम लोगों तक पहुंच सके, वो डिजिटल मार्केटिंग। मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग, अभी हम बात करेंगे रवायती मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के फर्क के बारे में। तो वो लाइक इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी क्या है, इंटरनेट, जैसे मोबाइल हो गया, जैसे लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गए, जैसे आपका समझे अब तो टीवी पर भी इंटरनेट कनेक्ट हो जाता है। और इस तरह की डिवाइसेस के जरिए आपने अपना मार्केटिंग करना, जो लोग जहां पर हो मौजूद हो जाता था। अब ज्यादा चीज कहाँ बिकती है? ज्यादा चीज वहां बिकती है ज्यादा जहां लोग ज्यादा मौजूद हो। बिल बोर्ड वहां लगा होता है जहां पर लोगों की आमदोरफ्त ज्यादा हो, ट्रैफिक वहां से ज्यादा गुजरता हो। बड़ी मार्केटों में, बड़ी शाहराहों पर स्क्रीन्स वहां पर लगी होती हैं कि जहां पर लोग ज्यादा मौजूद हो। और मतलब है कि अब लोगों का वक्त कहाँ ज्यादा गुजरता है? सोशल मीडिया और सर्च इंजन पर गुजरता है। तो स्क्रीन टाइम ज्यादा है लोगों का। आपने अगर कुछ भी तलाश करना है तो आप गूगल को चेक कर रहे होते हैं, आपने कोई चीज भी देखनी है वो सोशल मीडिया से आप देख रहे होते हैं। तो क्यों आपको इश्तिहारात नजर आते हैं? अब इसका इसका जो है एल्गोरिथम क्या है, पहले तो ये समझ ले। पहले तो ये बात समझे एल्गोरिथम क्या है, कि उनने आपको जो सोशल मीडिया है या गूगल है या कोई भी टारगेट करता है, वो इंटरेस्ट बेस पे टारगेट करता है। आपको अकाउंट उसने फ्री दे दिया कि प्रोफाइल बना लो, फ्री है, कोई पैसे नहीं है। लेकिन अब जब आप उस पर सर्च कर रहे हैं, गूगल पर सर्च कर रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं, इंटरेस्ट बेस पे चीजें देख रहे हैं, तो वो आपका इंटरेस्ट का एक डाटा जमा कर रहा है। उनका एल्गोरिथम आपका डाटा जमा कर रहा है। आप गूगल मैप के जरिए आप लोकेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, नेविगेशन कर रहे हैं, तो वो जब भी आप रेस्टोरेंट जा रहे हैं, जब भी वो आपका इंटरेस्ट को वो डाटे को जमा कर रहा है। आप किसी क्लोथिंग शॉप पर जा रहे हैं, कोई ब्रांडेड शॉप पे जा रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी की जगह पर जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, तो वो आपका डाटा जमा कर रहा है। अच्छा, आपने कभी ये फील किया कि आपने ये बात की है? मेरे साथ एक तजर्बा हुआ, मेरे फ्रेंड के साथ, लास्ट ईयर की बात है कि वो, ये रमजान ही थे, तो हम दोनों साथ थे। तो उसका DHA ऑफिस में, उस फेज 6 में उसका प्लॉट था, वो USA में रहता था। तो वो उसको ट्रांसफर करवाने आया था, तो हम DHA ऑफिस जा रहे थे, रास्ते में हमने बात की। उसने कहा, यार नासिर, गवादर के अंदर रफी बिल्डर्स के बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स आए, मोबाइल हमारे पड़े हुए हैं एक तरफ, और हम आपस में बात कर रहे हैं। आप यकीन नहीं, 2-3 घंटे बाद जब हम DHA से ऑफिस से निकले, गाड़ी में बैठे, तो उसने एकदम मेरे सामने यूं मोबाइल कर दिया, उसको रवि बिल्डर का मैसेज आया हुआ, SMS आया हुआ। ये जो हमारा बैक कैमरा है और फ्रंट कैमरा है, ये बहुत काम की चीज है। तो अक्सर लोगों को आदत है बाथरूम में भी ले जाने की, तो ख्याल करें, ये बहुत कुछ रिकॉर्ड कर रहा है जो आपको मुझे नहीं पता, ना मुझे दिख रहा है ना आपको दिख रहा है। तो हम बात भी करते हैं तो ये चीज को ये कैप्चर कर रहा है, इस चीज को। ये ऐसी जबरदस्त टेक्नोलॉजी है।
अब क्या किया इसने, इंटरेस्ट आपका जमा कर लिया, पता लग गया आपको कपड़ों का शौक है, आपको गाड़ी का शौक है, आपको स्पोर्ट्स का शौक है, आपको स्पोर्ट्स वेयर का शौक है, आपको घूमने फिरने का, ट्रैवलिंग का शौक है, आपको अच्छा देखने का शौक है, तो उसने ये मालूमात एडवर्टाइजर को बेच दी। मिसाल के तौर, मैं एडवर्टाइजर हूं, मैंने कहा कि ये मेरा क्लोथिंग बिजनेस है फॉर मेंस, मर्दों के लिए, तो मेरे जो प्रोडक्ट के टारगेटेड ऑडियंस ये हैं, एज ये है उनकी, लोकेशन ये चाहिए मुझे, और ये मुझे इनके इंटरेस्ट बेस्ड हॉबीज ये हैं, उनको दिखाओ, वो उनको दिखा रहा है, क्योंकि उसके बाद डाटा मौजूद है कि कौन कौन कपड़ा खरीद रहा है। आप व्हाट्सएप के जरिए ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, आपका डाटा चला गया। आप, और मतलब मैं ये नहीं कह रही बुरी चीज है, मतलब एक टेक्नोलॉजी है, ये एक इंटरफेस है, तो वो डाटा चला गया हमारे पास। हम जब किसी कंपनी का काम करते हैं तो हम उससे कहते हैं कि एक एक्सेल की शीट बनाओ, उस शीट के अंदर जिसने तुमसे खरीदा उसका नाम, उसका शहर, उसने कितनी वैल्यू का खरीदा है, और उसका व्हाट्सएप नंबर, वो शीट बनाओ, और एक शीट और बनाओ जिसने नहीं खरीदा, वो हम देते हैं सोशल मीडिया या गूगल को उठाकर देते हैं वो शीट, कि यार इन्होंने इतने इतने चीज 500 की खरीदी है, 5000 की खरीदी है, तो इस जैसे मुझे और ग्राहक दो, इस जैसे मुझे और ग्राहक दो, कस्टमर्स दो, मतलब हमें बताना पड़ता है। तो इसको हम रिटारगेटिंग के अंदर ये चीजें हम करते हैं, हम लोकल लाइक के अंदर ये चीजें करते हैं जो हम सीखेंगे। तो मतलब है कि ये एल्गोरिथम इस तरह की, कोई भी आप क्लिनिक ढूंढ रहे हैं, कोई आप प्लेस ढूंढ रहे हैं, तो आप नोट डाउन हो चुके हैं, तो वो आपको टारगेट करेगा। और यही वजह है कि जब हम यूट्यूब पर जाते हैं तो रिलेटेड इश्तेहारात हमें दिखते हैं। अगर हम गूगल सर्च कर रहे होते हैं तो ब्राउजिंग के अंदर हमें बैनर इमेजेस मिलते हैं। अगर हम फेसबुक पर जाते हैं तो हमें उस तरह से रिलेटेड ऐड मिल रहे होते हैं, कुछ भी है, चाहे वीडियो की शक्ल में, चाहे पोस्ट की शक्ल में। अच्छा, अब भाई क्यों, वाई डिजिटल मार्केटिंग, वाई नॉट ट्रेडिशनल मार्केटिंग, डिफरेंस क्या है, क्यों हम डिजिटल मार्केटिंग करें, हम क्यों डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी सीखे या स्ट्रेटेजिस्ट बने। देखिए, जो पेंडेमिक गुजरा है कोविड का ना, उससे पहले तो पाकिस्तान में इतना ट्रेंड ही नहीं था, दुनिया में तो खैर चीजें बहुत पहले आ चुकी थी और हो रही थी, कर रही थी, लेकिन जो पेंडेमिक गुजरा जिसमें लोग शट डाउन हुए हैं बिजनेसेस, और जिनकी अवेलेबिलिटी ऑनलाइन नहीं थी, वो बिजनेस बिल्कुल बंद हो गए, बंद से मुराद है घरों में बैठ गए, क्योंकि ना दुकान खुल रही है, ना ऑफिस खुल रहा है, ना वेयर हाउस खुल रहा है, ना फैक्ट्री खुल रही है, तो करें तो क्या करें। लेकिन जो जिनकी प्रेजेंस ऑनलाइन थी, और उन्होंने करोड़ों रुपए का, मिलियंस बिलियंस का काम किया, उस आपको याद होगा उस दौर के अंदर ईद भी गुजरी है, ऑनलाइन शॉपिंग बेताशा की गई है, तो वहां से पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर को आइडिया हुआ कि ऑनलाइन जाना बहुत जरूरी है, ऑनलाइन जाना जरूरी है। हमारे बाप दादा के वक्त से हम ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं, वो तो एक सिंपल यूनिवर्सल फॉर्मूले पर कर रहे हैं ना, माल बनाओ या माल खरीदो और माल बेच दो जाकर उस मार्केट के अंदर, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बना के, चाहे होलसेलर नेटवर्क बना के, चाहे रिटेलर नेटवर्क बना के माल बेच दो, ठीक है। लेकिन अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग के साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग का हम आप फर्क देखते हैं। अच्छा, ये तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग मीनिंग, यानी वो मतलब बता रहे, ट्रेडिशनल मार्केटिंग रेफर्स टू द मार्केटिंग दैट यूजेस ट्रेडिशनल चैनल्स और मीडिया फॉर द पर्पस ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन। रिवायती तरीके में तो बड़ा सिंपल है ना, कि आप, मैंने पहले जिक्र किया आपके, आप नेटवर्क बनाओ, चाहे आप डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बनाओ, आप होलसेल्स का नेटवर्क बनाओ, या रिटेल शॉप का नेटवर्क बनाओ, तो वो तो एक चैनल बनाना पड़ता है, उसमें आपको बिल बोर्ड्स भी इस्तेमाल करने पड़ते हैं, आपको उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे टीवी कमर्शियल चलाने पड़ते हैं। अच्छा, आप चले अगर लो बजट पर आ जाते हैं, तो वो उसमें आपको हैंड बिल्स, जिसको हम पम्फलेट्स कहते हैं, इंफोग्राफिक्स हमारी डिजिटल की लाइन में कहा जाता है, वो हम तकसीम करते हैं। तो ये बहुत महंगे तरीके, अगर आप एक ऐड किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बड़े चैनल पे चला लेते हैं, तो वो 24 सेकंड का, एक ऐप काउंट करें, ऐड होता है 24 सेकंड का मिनिमम, देखा होगा आपने, गौर करें टाइमर लगाकर अपनी घड़ी देखकर, तो वो लाखों रुपए का एक ऐड होता है।
लाखों रुपए का। आई थिंक वो आज से 6 साल पहले तो वो 24 सेकंड का, 10 साल पहले सॉरी 24 सेकंड का एड जियो पर 24,000 रुपए का था, 1,000 रुपए सेकंड। तो आज वो अब आप एक वक्त में एक ऐड तो नहीं देखते ना उस ब्रांड का, कितने ऐड चल रहे थे, और जिस चैनल को खोलो वो ऐड चल रहे थे, तो लाखों रुपए रोज के, लाखों रुपए रोज के। अब वो तो हर एक के बस की बात नहीं। तो फिर आ जाए डिजिटल मार्केट। डिजिटल मार्केटिंग implies the marketing of products and services via digital channels such as the internet, smartphone, display ads and other digital medium। पहले भी बता चुका हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग वो है जो डिजिटल चैनल्स के जरिए चलती है, जैसे इंटरनेट होना चाहिए, स्मार्टफोन, डिस्प्ले एड्स है, और अदर डिजिटल मीडियम पर हम लोगों को सोशल मीडिया के जरिए, गूगल के जरिए, यूट्यूब के जरिए और उसके जरिए हम ऐड दिखा रहे थे उन डिवाइसेस के ऊपर। अच्छा, नेचर क्या है आप दोनों की, स्टैटिक और दूसरे की डायनेमिक। यानी स्टैटिक है मतलब इतनी उसमें एडवांसमेंट नहीं, हम यूं कह सकते एडवांसमेंट नहीं कर सकते ट्रेडिशनल मार्केटिंग के ना, वही रवायती तरीके हैं। वो बड़े बड़े कंपटीटर्स बैठे हुए हैं, उनसे मुकाबला करना है, उनके सामने तो हम बच्चे हैं। और वो 70-70 साल से या 40-40 साल से बैठे हुए और काम कर रहे हैं, खाए पिए हैं, और बजट भी बहुत बड़े, उनके सामने हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन इसमें डायनेमिक नेचर के आप एड्स की मुख्तलिफ किस्म की शक्लें बना लें सस्ते में, 500 रुपए का बजट है, चला लें, करेंगे बात आगे जाकर। कन्वर्जन, मतलब कन्वर्जन क्या है कि क्लाइंट या ऑडियंस कन्वर्ट हो रहा है उस पर, तो वो रेशो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में स्लो है। या बार बार दिखाओ ऐड, बार बार दिखाओ, बार बार दिखाओ उसको ऐड, दिखाना तो इसमें भी डिजिटल मार्केटिंग में है, लेकिन इसमें कंपैरेटिवली फास्ट है, कंपैरेटिवली फास्ट है, वो कन्वर्ट हो रहा है। क्योंकि ये डिजिटल मार्केटिंग वो टारगेटेड ऑडियंस को टारगेट कर रहा है। यार अगर आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एक ऐड चला रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट का अपनी, तो उसमें देखने वाले तो नॉन इंटरेस्टेड भी होते हैं और नॉन टारगेटेड भी होते हैं, उसको टारगेट आप कर ही नहीं सकते कि अब मेरा ऐड तो ये मेरे कपड़े का ऐड है, दिखे तो खवातीन को ही दिखे, और 18 से 35 साल की एज की, 40 साल की उम्र की खवातीन को ही दिखे। रवायती मार्केटिंग में तो आप नहीं कर सकते, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में आप कर सकते हैं। तो इसलिए इसका कन्वर्जन बड़ा फास्ट है, क्योंकि आप टारगेटेड ऑडियंस को दिखा रहे हैं। फिर एंगेजमेंट, वही बात आ गई, एंगेजमेंट इसमें लो है। भाई मेरे मतलब क्या नहीं है, मिठाई का इश्तिहार, कपड़े का इश्तिहार मेरे मतलब का नहीं है, गाड़ी का इश्तिहार मेरे मतलब का है, घूमने फिरने का इश्तिहार मेरे मतलब का है, तो मैं शौक से देखूंगा। कोई नॉलेज का है तो मैं शौक से देखूंगा, लेकिन मैं एंगेज नहीं हूंगा उस एड के अंदर। लेकिन इसमें कंपैरेटिवली एंगेजमेंट हाई होती है, क्योंकि फिर वही बात है, बार बार घूमकर बात एक ही बात पर आती है, टारगेटेड ऑडियंस को कर रहे हैं, फालतू के लोग हटा दिए सारे कि इनको नहीं दिखाना, इनको दिखाना है जिनका इंटरेस्ट है, जो हर महीने कपड़ा खरीद रहे हैं, जो हर महीने शूज खरीद रहे हैं, हर महीने घूमने फिरने जा रहे हैं, यार 4 महीने बाद घूमने फिरने जा रहे हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI मीन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि आपने जो इन्वेस्ट किया है उस एड के ऊपर और उस कैंपेन्स के ऊपर, उस पर रिटर्न क्या आ रहा है, कॉस्ट किस तरह मेजर करेंगे भाई। अगर रिटर्न को जो हमने सीखना है आगे जाकर, वो हम कैसे मेजर करेंगे, हम मेजर कर ही नहीं सकते। कैसे, मिसाल जब हम एक कैलकुलेशन करते हैं ना ROI की, कि ये मेरा एड था और इस एड को मैंने 1 लाख लोगों को दिखाया और इसमें से जो कन्वर्ट हुए वो 200 लोग हुए, 200 लोग कन्वर्जन में आए, और मेच्योर हुए 50 लोग। तो मैं उस पर कैलकुलेशन कर लूंगा कि मेरा पर पर्सन कितना खर्चा आ रहा है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या, मेरी कॉस्ट क्या है। आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर तो इसको मेजर ही नहीं कर सकते कि मैंने एक बिल बोर्ड लगाया है तो इसको कितने हजार लोगों ने रोज देखा है, कितने 100 लोगों ने इस पर एक्शन लिया है, कितने मर्द हैं कितने औरत हैं, क्या एज ग्रुप है, कौन कहाँ का है, कराची का है, लाहौर का है, कहाँ का है, यहाँ आया हुआ है या यहाँ का रहने वाला है।
तो लेकिन इसमें आप मेजर कर लेंगे, मैंने ये मेरा वो इंसाइट्स देगा, कंप्लीट एक फिगर देगा आपको। फेसबुक, इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया या आपका डिजिटल मीडिया आपको एक इनसाइट्स बता रहा होगा, और ये बहुत बड़ा एक टूल है इनसाइट्स का। हम मेजर कर रहे होंगे, अच्छा हमने यार सिलेक्ट किया था 18 से 50 साल तक के लोग या 55 साल तक के लोग, लेकिन 18 से जो 24 है वो फिगर हाई है कंपैरेटिवली, उसके मुकाबले में 35 साल तक थोड़ा कम है, लेकिन 35 साल के बाद इतना इंटरेस्ट नहीं है, और उसमें भी मेल है या फीमेल है ज्यादा। तो हम कहेंगे अगली, अब हम डायग्नोस करेंगे, अब पैसा भी तो बचाना है ना, और हमने टारगेटेड लोगों तक जाना है, तो अब उसको हम डायग्नोस करके कहेंगे कि हमारा एड 18 से 35 या 40 साल तक के लोगों को दिखाओ, और उसमें हम कह सकते हैं फीमेल्स को दिखाओ, बात प्रोडक्ट्स होती है फीमेल्स की, बात बच्चों की प्रोडक्ट्स होती है, पेरेंट्स की होती है, बच्चे तो नहीं खरीद रहे होते ना, इवन 15-16 साल तक के बच्चे भी नहीं खरीद रहे होते। तो हम यहाँ से ही इसको डायग्नोस करते हैं और इनसाइट्स को मेजर करते हैं, और उसी पर हम फैसले करते हैं। इफेक्टिवनेस एंड एक्सपेंसिवनेस, ट्रेडिशनल मार्केटिंग लेस इफेक्टिव एंड मोर एक्सपेंसिव, मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि आपकी बहुत एक्सपेंसिव कैंपेन्स हैं, उसके ऊपर बहुत आप सिर्फ ये कहते हो ना कि मैं हैंडबिल यानी पंफलेट बांटना है मैंने सदर बाजार के अंदर, या आप कहते हो मैंने शालनी के अंदर या लिबर्टी मार्केट के अंदर या डीएचए मार्केट में। पहले तो आप डीएचए में से जाकर इजाजत लोगे ना, डीएचए ऑफिस से उनका एक प्रोटोकॉल है, वो पूरा करोगे, फॉर्मेट पूरा करोगे, उनको चार्जेस दोगे। अच्छा चलो, आपने कहा मैं गुलबर्ग में कर लेता हूँ, ठीक है, लिबर्टी मार्केट में कर लेता हूँ, मैं एमएम आलम रोड पे कर, जो आ रहा है मैंने लड़के खड़े कर दिए, उनको चार्जेस दे। लेकिन वो एक तो आपने वो जो छपवाया अगर वो सही छप गया ठीक है, नहीं छपा तो आप बर्दाश्त करेंगे, यार अब तो मेरा पैसा लग गया, जैसे छप गया इसको चलाओ। दूसरा, आप उसको मेजर कैसे करेंगे कि उसने सही दिया, क्या पता वो हैंडबिल सड़क पर पड़ा हो, डस्टबिन में पड़ा हो, या वो पान वाले उसमें पान लपेट कर दे रहे हो, इफेक्टिव नहीं हुआ। आप उसको, और कैसे आप उसको मेजर करोगे कि यार ये मैंने इसको 1000 बिल्स दिए थे, ये 4 लड़के मैंने खड़े किए थे, 3 लड़के खड़े किए थे, तो इन्होंने कितने लोगों को दिया, आप कैसे मेजर कर सकते हो कि नहीं कर। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के अंदर लेस एक्सपेंसिव मोर इफेक्टिव, मैं आगे सारी चीजें बात कर चुका हूं। आप 500 रुपए रोज का बजट लगाना चाहते हो ना, जब भी आप 4 कैंपेन चलाना चाहते हो अवेयरनेस की, तो 250-250 की 4 चला सकते हो, बड़ा अच्छा रिजल्ट आ सकता है। हाँ, रीच कम होगी, कोई बात नहीं, हमें जरूरत नहीं है कि 1 मिलियन लोगों को दिखाने, हम लाख लोगों को दिखा देते, 50,000 लोगों को दिखा देते, उसमें 10 भी आ जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अवेयर कर लेंगे हम, कम्युनिटी डेवलप कर लेंगे इसके अंदर, तो लेस एक्सपेंसिव मोर इफेक्टिव। फिर वही बात है, ट्रैकिंग, ट्रेडिशनल मार्केटिंग नॉट पॉसिबल, ट्रैक ही नहीं कर सकते, डिजिटल मार्केटिंग पॉसिबल, इनसाइट्स के जरिए जो हम सीखेंगे। टारगेट स्टैंडर्डाइज, जो आ रहा है जिसका इंटरेस्ट है उसको भी पकड़ा रहे हो, उसको भी दिखा रहे हो, उसको भी बता रहे हो, और जिसका इंटरेस्ट नहीं भी है उसको भी, ये सब है। और डिजिटल मार्केट में कस्टमाइज, कस्टमाइज हमेशा उस चीज को कहे जो आप कस्टमाइज करते हैं, आप खुद तैयार करते हैं कि भाई मेरे कपड़े, ये औरतों के कपड़े औरतों को दिखाने, मर्दों के कपड़े मर्दों को दिखाने, या दोनों को दिखाने, यानी कस्टमाइज टारगेटेड ऑडियंस। अच्छा, मैं खुद भी ये ट्विकिंग का मतलब कल भूल गया था, तो मैं अभी फिर भूल गया हूं, तो मैं 1 मिनट देख लेता हूँ गूगल पर। हाँ, ट्विकिंग, ट्विकिंग आप किसको कहते हैं? ट्विकिंग कहते हैं मैकेनिज्म को। आप कैसे मैकेनिज्म बना सकते हो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, नॉट पॉसिबल वंस। आप मिसाल है, आपने एड चला दिया, एक टीवी पर एड चला दिया, बिल बोर्ड पर एड चला दिया, आपने वो हैंड बिल बांट दिए, या आपने टीम्स को भेज दिया डोर टू डोर जाके, हैंड बिल भी बांटो और अवेयरनेस भी दो, ठीक है, लेकिन अब उसमें आप कोई अमेंडमेंट करना चाहते हो, उस मैकेनिज्म को थोड़ा सा चेंज करना चाहते हो, तो वो नहीं पॉसिबल, क्योंकि अब वो चल गया, अब जो होना था वो हो गया, अब दोबारा से करो। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एनी टाइम आप उसको चेंज कर सकते हो, इवन आपने कैंपेन रन भी कर दी है तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। रीच,
अब रीच बहुत बड़ा एक फैक्टर है कि रीच आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आप कहते हो यार मैं नेशनल नेटवर्क पर तो कर लूंगा, मेरे पास हैं करोड़ों रुपए, मैंने अलहदा से इतने करोड़ रुपए या इतने लाखों रुपए अलहदा से रखे हुए, लेकिन मैं ग्लोबली नहीं कर सकता। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है, जरा समझिएगा। ग्लोबली मिसाल है, आप एक्सपोर्टर है, आप लोकल मार्केटिंग भी देख रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, आपका प्रोडक्ट ऐसा है। तो आप कहेंगे यार अब मुझे तो लाजमी बात है, मैंने यूएसए के अंदर मार्केट करना है तो मुझे तो जाना पड़ेगा। तो उसके लिए ट्रैवलिंग आपको पता है एक एक्सपेंसिव काम है। तो आपको वो ट्रैवल करना पड़ेगा, वहां होटलिंग करनी पड़ेगी, रहना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा, वो काम दे ना दे वहां पर डॉलर्स खर्च करने पड़ेंगे। तो रीच बनाने के लिए अपनी, और जो लोकल में बहुत महंगा काम है, ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत महंगा काम है, और मैंने किया हुआ है लेदर के अंदर, तो लाखों रुपया लगता है। जबकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आप चाहो मैं लोकल रीच बनानी है या मैंने ग्लोबल रीच बनानी है, बना सकते हो। मेरा बजट 500 रुपए है, या मेरा रोज का बजट 1000 रुपए या 5000 रुपए या 10,000 रुपए, वो आप पर है, आप रीच बना सकते हो, ग्लोबली आप पहुंच सकते हो। फिर उसके बाद बेशक आप ग्लोबली सेल भी कर सकते हो, ग्लोबली आप मीटिंग्स भी कर सकते हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल। रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट देर से आते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। मिसाल के तौर पे हमने एक कैंपेन चलाई हुई है, अब हम कहेंगे इसको महीना तो चलाओ, इसको महीना चलाओ तो हमें रिजल्ट आएंगे, तो हमें अपनी सेल से पता लग जाएगा हाँ यार ये हमारा ये मीडियम अच्छा रहा है, इसके जरिए हमें बड़ा अच्छा रिजल्ट आया, ठीक है इसको कंटिन्यू करते हैं। तो जाहिर बात है आप जब एक पॉलिसी बनाते हैं तो उस पर फिर जब पैसा लग रहा होता है तो टाइम टेकिंग होती है, तो उतना ही पैसा ज्यादा लगता है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में क्विक एंड रियल टाइम रिजल्ट है, आप 15 दिन चला लो आपको पता लग जाएगा, हफ्ते में पता लग जाएगा, कम से कम हफ्ता जरूर चलाएं तो आपको रिजल्ट सामने आ जाएंगे। तो आप अपनी कैंपेन्स को, एडवर्टाइजमेंट को डायग्नोस करके कि इसकी पोस्ट अच्छी नहीं है, इसकी स्टोरी अच्छी नहीं है, इसका हुक अच्छा नहीं है, इसकी सिलेक्शन अच्छी नहीं है, उसको आप चेंज करके रियल टाइम रिजल्ट्स के मुताबिक चेंज कर लो, तो आपका वो जो आपने महीना इंतजार करना था, आपने 6 दिन 7 दिन में उसको चेंज कर लिया। इंटरप्शंस यानी रुकावटें, अब इसमें हाँ ये तो आप कंज्यूमर के सेंस से बात की है, कंज्यूमर कैन नॉट स्किप दैट, भाई एक टीवी पर ऐड आए जा रहा है आए जा रहा है, आप मजबूरी में बैठे हो, पसंदीदा टॉक शो देख रहे हो, पसंदीदा ड्रामा देख रहे हो, लेकिन आप उसको स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि आप पाबंद हो उसके दिन, आप दिलचस्पी से देख रहे हो, बगैर दे बेजार होके देख रहे हो, यार ये कब खत्म होगा, जान छूटेगी। लेकिन डिजिटल मीडिया पर नहीं है, आप उसको स्किप कर सकते हैं, आप उसको स्क्रॉल कर जाए ऊपर की तरफ, फेसबुक देख रहे हैं ऊपर निकल जाए, 3 मिनट सेकंड देखा, 30 सेकंड देखा, 4 सेकंड देखा, पूरा देखा, जैसे भी है। और यूट्यूब पर आप इस स्किपेबल में आप स्किप कर दे 5 सेकंड बाद, आपके इंटरेस्ट का नहीं, आप खत्म कर दे, तो वो इस चीज को एल्गोरिथम नोट कर रहा होता है। कम्युनिकेशन, बिजनेस के अंदर, मार्केटिंग के अंदर सबसे बड़ी अहम चीज है आपकी कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन कैसी है। कम्युनिकेशन इजी है, भाई आप इश्तेहार दिखा रहे हो तो जो देख रहा है आप उससे कम्युनिकेट नहीं कर सकते, वन वे कम्युनिकेशन है, उसको अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है या उसमें कोई राय देना चाहता है। लेकिन डिजिटल मार्केट अंदर टू वे कम्युनिकेशन होती है। टू वे से मुराद है कि वो आपको कमेंट करेगा, लाइक करेगा, रिव्यू देगा, तो टू वे कम्युनिकेशन हो गई ना। तो आपको पता लग रहा है कि मेरे ऐड को पसंद कर रहे हैं और कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर वो पॉजिटिव, वो गुड, एक अच्छे सेंस में पॉजिटिव कमेंट नहीं कर रहा है, तो लेकिन ये तो पूछ रहा है रेट क्या है, तो ये भी तो कम्युनिकेशन है। इसकी डिलीवरी कितने दिन में होगी, इसका रंग तो नहीं उड़ जाएगा, इसकी पैकिंग क्या है, तो वो उसको कर रहा है। या उसने ले लिया तो वो उसको, वो उसी कम्युनिकेशन के अंदर वो भी जवाब दे रहा होगा, जो हम आगे पढ़ेंगे किस तरह के कस्टमर्स होते हैं, वो जवाब दे रहा होगा कि नहीं नहीं इनकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है। तो टू वे कम्युनिकेशन, वो रिव्यू दे रहा है, मैंने ली है। बाकी ये बात हो चुकी है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग आप कन्वेंशनल फैशन वाले तरीके, बाय द न्यूज पेपर्स है, बिल बोर्ड है, टेलीविजन है, रेडियो है, मैगजीन्स है, उसके थ्रू कर सकते हैं। जबकि डिजिटल मार्केटिंग के अब हम मीडियम्स पर बात करते हैं। यहाँ तक बात समझ आई कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग हम बिल बोर्ड, इश्तारा, न्यूज़पेपर, टेलीविजन भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आता है, और रेडियो और मैगजीन, इट्स नॉट अ डिजिटल मार्केटिंग। जबकि डिजिटल मार्केटिंग पर अब हम बात कर लेते हैं। यहां तक मैं कुछ सवाल
मेरी आवाज सबको आ रही है? क्योंकि मैसेज में है कि माइक अनम्यूट करें। माइक अनम्यूट इसलिए रखें ताकि सेशन में डिस्टरबेंस ना हो। अब मैं आपसे, आप कोई सवाल यहां तक कोई पूछना चाहता है रिलेटेड, किसी को कोई बात है पूछनी है तो पूछ सकता है, यहां तक जितनी बात हुई है, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अपना माइक अनम्यूट कर ले या बताए, मैं उसको अनम्यूट कर देता हूं। किसी का कोई सवाल? ओके, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब तो सर डिजिटल 2 पेज। मार्केटिंग। जी, LMS लॉगिन प्रोसेस। LMS मीन जो आप हमारा पोर्टल है उसका प्रोसेस ना। ठीक है, एक बार फिर समझ ले, एक बार फिर समझ ले। आपने ये, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और माइक बंद कर दें बस। ये हमने यहाँ पर लिंक डालना है, digitalDGMPakistan.com। ये हमारे वेबसाइट DGM की खुल जाएगी। ये स्टूडेंट लॉगिन है, इसको हमने क्लिक करना है और ये दोबारा क्लिक करना है, चाहे मोबाइल से कर रहे हैं चाहे आप लैपटॉप से कर रहे हैं। यहाँ आपने अपना ईमेल एड्रेस जो रजिस्टर्ड ईमेल है और यहाँ पर पाकिस्तान जो आपका पासवर्ड है, अभी तो आपको एक यूनिवर्सल पासवर्ड दिया है, Pakistan1P कैपिटल। तो आप अपने प्रोफाइल में जाके चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने इसको अपना पासवर्ड इंसर्ट करना है और साइन इन कर लेना है। साइन इन करेंगे तो आपके यहाँ पर आएंगे 2 एनरोल्ड कोर्सेज, यू आर एनरोल्ड इन 2 कोर्सेज। तो ये आपके 2 कोर्सेज हैं, एक तो प्रीवियस बैच जो चल रहा है दिसंबर का, और एक ये बैच अप्रैल का है जो इसमें अब वीडियो अपलोड्स होंगी। तो हम फर्ज करें प्रीवियस बैच में जाते हैं तो इसको क्लिक करते हैं तो इसकी तमाम लेक्चर्स की वीडियो ओपन हो जाती हैं और ये पहले लेसन से लेके जहां तक पढ़ाया गया सिखाया गया सारी वीडियोस इसमें मौजूद है जो जहां तक अब तक हो चुका है। मिसाल के तौर पे आप ये देखना चाहते हैं व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को देखने चाहते हैं एंड हाउ टू क्रिएट इट, तो इसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए आइकॉन आ रहा है, वीडियो का आइकॉन आ रहा है, तो इसको क्लिक कर दे। ऊपर उसका टाइटल है, नीचे तो ये आपकी वीडियो ऑन हो जाएगी, यहाँ पर कुछ देर में अपीयर हो जाएगी और इसको प्ले कर लें। इसको आप प्ले कर लें। ओहो, मैंने सॉरी वो इनकम्प्लीट क्लिक कर दिया था। चले यूट्यूब इसमें हम जाते हैं, 1 मिनट। ये आपकी वीडियो प्ले हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ तो नजर नहीं आ रहा, मैं एक चीज और अगर आपकी एक्सरसाइज बुक है जैसे इस कोर्स के साथ भी ये प्रेजेंटेशन अटैच होगी जैसे इसके साथ अटैच हुई है, ये आप एक नजर देख लें। तो एक्सरसाइज बुक जो अटैचमेंट है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आगे ओवरव्यू के साथ है एक्सरसाइज फाइल PDF में, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इज दैट क्लियर कि हमने किस तरह इसको लॉग इन करना है। बैक टू आवर कोर्स, अपने हम व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। अब इसकी ये टर्म्स है, आप नोट कर लें, ये प्रेजेंटेशन शेयर भी हो जाएगी, लेकिन ये क्योंकि हम इसी अंदाज में आगे जाकर बात करेंगे SCM, SEO, SCA, SMM, SMO, तो आपको ये पता होना चाहिए एज ए स्ट्रेटेजिस्ट कि ये SCM क्या होती है, SEO क्या होती है। मैं इन शॉर्ट बताता जाऊंगा, ब्रीफली बात की बातें हैं सारी जब इनके वक्त आएंगे। SCM सर्च इंजन मार्केटिंग, जितना भी सर्च इंजन है लाइक गूगल है, ब्लिंक है, याहू है, तो उस पर जितनी भी हम मार्केटिंग करते हैं वो सर्च इंजन मार्केटिंग कहलाती है। SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी आप अपनी वेबसाइट को, अपने पेज को हाईली रैंक करने के लिए SEO करते रहते हैं, जो हमारा
इस सेशन के बड़े आगे जाकर ये लेसन कोर्सेज आने हैं एसईओ। खाली आपको एसईओ अच्छी आ जाए ना, 4 किस्म की टेक्निकल एसईओ, ऑन साइड, ऑन पेज, ऑफ पेज दे, तो आप आराम से 70 से 75 हजार पे एक कॉन्ट्रैक्ट के ले सकते हैं किसी की। और एसईओ मुसलसल एक अमल है हर महीने का, ये नहीं है कि एक बार एसईओ कर दी, रेगुलर करनी पड़ती। तो कंपनी अपनी जो एसईओ है वो रेगुलर कराते हैं। अच्छा, SEA, सर्च इंजन एडवर्टाइजिंग, जितनी भी एडवर्टाइजमेंट हम सोशल सर्च इंजन पे करते हैं, ये अच्छा, ये जो SEO होती है ये ऑर्गेनिकली होती है, मतलब इसकी इसमें पेड नहीं होती। आप तो चार्जेस पेड कर रहे हो, सर्विसेज दे रहे हो, लेकिन उसके अंदर जो टेक्निक्स हैं वो आप सारी वो लगा रहे हो कि उसको रैंकिंग हो, एक मुकाबला चल रहा है कंपटीटर से, मैं ऊपर आ जाऊं पहले पेज में और मैं तुमसे ऊपर आ जाऊं। तो और सर्च इंजन एडवर्टाइजिंग जो पेड एडवर्टाइजमेंट है, जिसमें PPC मार्केटिंग भी आती है, पे पर क्लिक, बहुत सारे आप लोगों ने नाम सुना होगा, वो सर्च इंजन एडवर्टाइजमेंट है। तो मतलब है जितनी भी एडवर्टाइजमेंट जो पेड होती है गूगल पर या किसी और सर्च इंजन पर, उसको हम SEA कहते हैं, C कहते हैं, सर्च इंजन एडवर्टाइजमेंट। सो SMM, सोशल मीडिया मार्केटिंग, SMM सोशल मीडिया मार्केट, जितनी भी मार्केटिंग है सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, वो सोशल मीडिया मार्केटिंग SMM कहलाती है। मतलब आप किसी से जब इस अंदाज से बात करोगे कि जी मैं एसईओ भी करता हूँ, SMM भी करता हूँ, वो समझ जाएगा कि रिलेटेड पर्सन ने, इसको टर्मिनोलॉजी एंड टर्म्स पता है। हाँ, कोई हर्ज नहीं, आप ये भी कहते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जब भी मोज़ाइका नहीं, लेकिन ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप डिजिटल मार्केटिंग के स्ट्रेटेजिस्ट बन रहे हैं, तो टर्म्स आनी चाहिए आपको। अच्छा, SMO, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइज करना, मतलब किसी चीज को रेगुलेट करना, इन शॉर्ट। मतलब है कि हम बड़ा आसान समझते हैं कि फेसबुक पर बिजनेस पेज बना लो, लेकिन ऑप्टिमाइज तो हमें आता ही नहीं, ऑप्टिमाइजेशन करना तो नहीं आता। मतलब उसमें हमने उसके कीवर्ड क्या इस्तेमाल किए उसके अंदर, मिसाल के तौर के पर हमने उसके अंदर टैगलाइन क्या इस्तेमाल की है, मिसाल के तौर के अंदर हमने उसकी सेटिंग्स क्या की है, किसको दिखना है किसको नहीं दिखाना, हमने मैसेजिंग की ऑटोमाइजेशन क्या की है कि आप कहीं मैसेज करते तो ऑटोमेटिकली मैसेज आ जाता। भाई हर वक्त तो कोई मैसेज पर नहीं बैठा ना, अब शाम 5 बजे तक टाइमिंग है तो 5 बजे के बाद ऑफ कर गया बिजनेस, तो लेकिन वो कोई रात के 8 बजे मैसेज गए तो एकदम ऑटोमेटिक जनरेटेड मैसेज आया, तो वो उसको ऑटोमेशन कहते हैं। वो ऑप्टिमाइजेशन में हम चीजें, यानी पेज को हमने ऑप्टिमाइज करना है, उसका डिस्प्ले ऑप्टिमाइज करना है, उसका हमने पोस्ट का साइज ऑप्टिमाइज करना है। ये थोड़ी कोई भी साइज की पोस्ट उठाओ और लगा दो, रीच कम हो जाएगी, चल जाएगी, रीच कम हो जाएगी। तो स्ट्रेटेजिस्ट का काम ही यही है कि उसने एज पर स्केल चीजों को लेकर चलना है। उसने स्टोरी को ऑप्टिमाइज करना है तो क्या साइज है, उसने रील को ऑप्टिमाइज करना है क्या साइज है, वीडियो को क्या साइज है, क्या टाइमिंग्स हो, ऑप्टिमाइज पेज की ऑप्टिमाइजेशन, पोस्ट की ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट की ऑप्टिमाइजेशन, हम इसको कह सकते हैं, कंटेंट भी इसमें आता है। सो SMA, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, यानी पेड एडवर्टाइजिंग, मैं पैसे देकर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन किसी से भी अपनी एडवर्टाइजमेंट करवा रहा हूं, तो उसको SMA कहते हैं कि जी मैं SMA में भी डील करता हूं, मैं SMO में भी डील करता हूं, मैं SMM में, SCA में, SEO में भी डील करता हूं। मैं ऑल सॉल्यूशंस देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, बल्कि सॉल्यूशन भी देता हूँ, मैं स्ट्रेटेजी भी बनाकर देता हूँ कि आपकी मार्केट, आप प्रोडक्ट बताएं तो मार्केटिंग कैसे होनी चाहिए, क्योंकि मार्केटिंग अच्छी हुई तो सेल्स निकले। फिर इसका एक शोबा है एफिलिएट मार्केटिंग, जिसमें हमने पढ़ना है आखिर में जाकर। एफिलिएट मार्केटिंग बताने के लिए आपको बता रहा हूँ कि आप मार्केटिंग अरेंजमेंट बाय विच एन ऑनलाइन रिटेलर pays commission to an external website for traffic or sales generated from its referral। मतलब है आप एफिलिएट मार्केट, आपका एफिलिएशन हो गया दराज पीके के साथ, दराज पीके के साथ, अमेजोन के साथ आपका हो गया, आपका अली बाबा एक्सप्रेस पर, अली एक्सप्रेस पर हो गया। आप उनकी प्रोडक्ट्स बेचोगे अपनी वेबसाइट, अपने ई कॉमर्स पर, और ट्रैफिक ड्राइव करोगे तो आपको कमीशन मिलेगा। मतलब सेल्स निकाल कर दे रहे हो तो आपको कमीशन मिलकर आ रहा है, आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो। उनका ई कॉमर्स स्टोर है, अमेजोन पर आप ट्रैफिक लेकर जा रहे हो, उनके एफिलिएट प्रोग्राम के अंदर शामिल होकर एफिलिएशन करके
तो आपको कमीशन मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केट। कि मैं आपके साथ एफिलिएट कर रहा हूं, कि मैं आपका ग्राफिक्स को देख रहा हूं या मैं आपकी ऑप्टिमाइजेशन को देख रहा हूं और आपका ट्रैफिक लेकर आ रहा हूं, तो दिस इज कॉल्ड एफिलिएट। तो आप मुझे कमीशन दे रहे हैं उस बेस पर कि इतना ट्रैफिक आया है, इतनी सेल आई है, तो इतना परसेंट आपका। एफिलिएट मार्केटिंग इसको कहते हैं, जो बड़ा मशहूर टर्म है आजकल, बड़ी टर्मिनोलॉजी ये चलती है जी, अमेजोन एफिलिएशन करनी है और दराज की एफिलिएशन करनी है। कंटेंट मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और ये हमने बार बार पढ़ना है, बार बार हमारे ये लफ्ज आने सबको। मेरे हिसाब से कंटेंट का 60% पार्ट है हमारी हर किस्म की मार्केटिंग के अंदर। डीजल कंटेंट हम कहते किसको हैं, जैसे ब्लॉग्स हैं, वीडियोस है, सोशल मीडिया पोस्ट है, जो आपके ब्रांड को, आपकी प्रोडक्ट को, आपकी सर्विसेज को प्रमोट कर रही है, स्टिमुलेट कर रही है, तो आप कंटेंट है। क्योंकि व्यूअर सबसे पहले देखता क्या है, इश्तिहार, कंटेंट वीडियो की शक्ल में है, ब्लॉग की शक्ल में है, पोस्ट की शक्ल में है, तो वो उस कंटेंट को देखता है, तो वो मुतासिर होता है, तो वो बाकी स्टोरी देखता है, वो डिस्क्रिप्शन पढ़ता है, फिर कॉल टू एक्शन पर आता है कि व्हाट्सएप करना है, मैसेज करना है, कॉल करनी है। तो कंटेंट आप, तो व्हाट इज कंटेंट मार्केटिंग, मतलब है ये भी एक पूरा एक शोबा है। तो हम उसको पढ़ेंगे कि कंटेंट हमने कैसे वीडियोस बनानी है और उसके अंदर मैग्नेटिक लीड्स कैसे जनरेट, सॉरी मैग्नेटिक हेडलाइन कैसे जनरेट करनी है, उसके अंदर हमने हेडलाइन कैसे बनानी है अट्रैक्टिव, के वो जिसको हम कहते हैं कि हुक, के हुक करे, हुक, दिस इज कॉल्ड हुक। कांटा होता है ना मछली पकड़ने वाला, हुक, या कोई भी हुक होता है पकड़ने के लिए, हुक, कि वो उस व्यूअर को हुक करके स्टोरी पर ले जाके कॉल टू एक्शन पे ले आए। तो हमारा हुक इतना शानदार हो, इतना वाइब्रेंट हो और इतना उससे रिलेटेड हो, एंगेजिंग हो, कि वो एंगेज हो जाए, कि हमने वो कैसे रखे वो एंगेज हो। तो कंटेंट मार्केटिंग कि ब्लॉग की शक्ल में हमने कंटेंट बेचना है, वीडियो की शक्ल में दिखाना है, या पोस्ट की शक्ल में दिखाना है मटेरियल, वो दिस इज कंटेंट मार्केटिंग। जल्दी जल्दी अब बात करते हैं, थोड़ा टाइम ऊपर हो रहा है। लेकिन ये जरूरी है क्योंकि फिर कल हम अपने ऑब्जेक्टिव पर आ जाएंगे। अच्छा जी, ट्रैफिक सोर्स एक होता है, ट्रैफिक सोर्स एक होता है प्लेटफॉर्म। आप ट्रैफिक सोर्स उसको कह सकते हैं कि जिस मीडियम के जरिए आप ट्रैफिक ला रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म्स पर। आप इश्तेहार दिखा रहे हैं फेसबुक पर, आप इश्तेहार दिखा रहे हैं इंस्टाग्राम पर, आप इश्तेहार दिखा रहे हैं यूट्यूब पर, आप दिखा रहे हैं आप गूगल पर, चाहे वो एडवर्ड्स हो, चाहे माई बिजनेस हो, कहीं भी हो, यानी आप गूगल पे इश्तेहार दिखा रहे हैं, यूट्यूब पे, ये ट्रैफिक सोर्स है। यहाँ लोग आ रहे हैं, यहाँ पर लोग मौजूद होते हैं, यहाँ से आप इश्तेहार दिखाकर आप उनको ट्रैफिक को और टारगेटेड ऑडियंस को ट्रैफिक की शक्ल में लैंड करवा रहे हैं अपने ई कॉम वेबसाइट पर, या आप अपने ई कॉमर्स पर, या आप अपने सोशल मीडिया पेज पर। बाकी उसके बाद कॉल टू एक्शन है, एड टू कार्ट है, व्हाट्सएप है, मैसेज है, ईमेल है, कुछ भी है। तो ये प्लेटफॉर्म क्या लेते हैं। ट्रैफिक सोर्स हमारा सोशल मीडिया या दीगर यूट्यूब या गूगल, और हमारा जो प्लेटफॉर्म्स है वो वेबसाइट है, ई कॉमर्स है, या हमारे सोशल मीडिया चैनल्स है। तो बाकी वही है कि क्रिएट योर, अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग करनी है, चाहे आप प्रोडक्ट बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप सर्विस बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको अपने ट्रैफिक चैनल्स को बनाना पड़ेगा। अपना फेसबुक पर बिजनेस पेज बनाना पड़ेगा, आपका इंस्टाग्राम बिजनेस पेज बनाना पड़ेगा, यूट्यूब पेज बनाना पड़ेगा, गूगल पर पेज बनाना पड़ेगा, वेबसाइट बनानी पड़ेगी। यानी ये ट्रैफिक सोर्स के लिए हमें ये चैनल्स को अपनाना पड़ेगा, जिसको हम सीखेंगे इंशाल्लाह। कल से हम फेसबुक पर आएंगे, तो कल हम फेसबुक बिजनेस पेज पर आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो हमें ये चीजें बनानी पड़ेगी, ट्रैफिक सोर्स, क्योंकि यही मौजूद है। अच्छा, बात ये है कि डिजिटल, इस चीज को हम बड़ा नजरअंदाज कर देते हैं। और जो मैंने आपको बात की है कि लोग बूस्ट पोस्ट चले जाते हैं फेसबुक, क्लिक 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 करके, क्या उनके पास स्ट्रैटेजी है, उन्होंने कोई अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है। अभी मैं आपको स्ट्रैटेजी बनाना नहीं सिखा रहा, सिर्फ वॉक थ्रू करा रहा हूँ। स्ट्रैटेजी कोई बनाई है, तो यही वजह होती है नाकाम होने की। एक डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट के लिए सबसे पहला काम है, चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस कर रहा है, चाहे उसको सर्विसेज दे रहा है, चाहे वो उसकी सर्विसेज बिजनेस कर रहा है। सर्विसेज देखिए, एक होता है प्रोडक्ट बिजनेस
जिसमें शूज है, जूता है, ज्वेलरी है, कॉस्मेटिक्स है, गाड़ी है, कुछ भी है, प्रोडक्ट है, फिजिकल प्रोडक्ट मौजूद है, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट पे। और एक होता है फिजिक सर्विसेज बेस्ड, जैसे आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, आपका प्रॉपर्टी रियल एस्टेट का काम है, आप वो उसकी आप सर्विसेज दे रहे हो। मेरा काम है, मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की सर्विसेज देता हूँ। मेरा काम है, मैं डिजिटल मार्केटिंग के स्ट्रैटेजी बनाने के सर्विसेज देता हूँ। यानी ये फिजिकल है। तो दोनों सूरतों में आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी है, आपको सीखना है, आपको समझना है कि एक प्लान कैसे बनता है, कैसे बनाया जाता है, उसके अंदर वो स्क्रैच लेवल से प्रोडक्ट है, उसकी रीच क्या है, उसका एक्शन क्या होना चाहिए, कैसे कन्वर्जन करनी है, कैसे इंगेजिंग करनी है। तो जब ये सोने के सिक्के आएंगे तो बहरहाल उसके कुछ पॉइंट्स हैं, आप लोग वो हम बाद में उस पर हम बात करेंगे, लेकिन उस पॉइंट्स को आप नोट कर लें। जब भी आपने कोई स्ट्रैटेजी बनानी है तो उसके लिए आपके डिफाइन योर मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, यानी मकसद क्या है उस प्रोडक्ट का, मार्केटिंग के पर्पस क्या, आप क्यों वो मार्केटिंग करना चाह रहे हैं, उसके लिए क्या क्या एफर्ट करना चाह रहे हैं, कि आप सोशल मीडिया को यूज करना चाह रहे हैं, या वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना चाह रहे हैं, या लीड्स को जनरेट करना चाह रहे हैं। देखिए ये लफ्ज बार बार आएंगे, लीड जनरेट करना, वेबसाइट ट्रैफिक करना, इंक्रीज सेल्स करना, टारगेटेड ऑडियंस करना। तो बी स्पेसिफिक एंड मेजरेबल गोल। तो पहला पॉइंट आपने कहा कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, कि जी मैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर रन करके, मैसेंजर के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए, दोनों के जरिए अपनी ट्रैफिक को लाना चाहता हूँ और अपनी सेल्स को इंक्रीज कर। अब ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया, नहीं जी मैं फेसबुक के जरिए भी और मैं अपनी वेबसाइट के जरिए भी करना चाहता हूँ, या ई कॉमर्स के जरिए, तो ये भी ऑब्जेक्टिव होगा क्लियर। आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस, फिर आपको पता होना चाहिए कि आपकी टारगेटेड ऑडियंस क्या है, जो आपको सिखाया जाएगा कि कैसे आपने फाइंड योर नीश, अपनी टारगेटेड ऑडियंस को कैसे आपने तलाश करना है। अगर आपका बिजनेस है और आपको पास टारगेटेड ऑडियंस आपको नहीं पता, तो पहले तो आप ये सीखें कि टारगेटेड ऑडियंस है क्या, उसके बाद बाकी चीजें सीखें, क्योंकि सब चीजों को ये चीज लेकर बैठ जाएगी। तो और आप अगर नहीं जानते, आप किसी और की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो आपको तरीका बताया जाएगा कि टारगेटेड ऑडियंस को कैसे फाइंड आउट करना है, कि हु आर योर टारगेटेड कस्टमर, जिनका इंटरेस्ट है आपकी प्रोडक्ट में, और उनके प्लेजर पॉइंट क्या है और उनके पेन पॉइंट क्या है, उनके इंटरेस्ट क्या है, उस प्रोडक्ट के हवाले से उनके पेन पॉइंट्स क्या है और प्लेजर। तो उस इंफॉर्मेशन को देखकर हम एक परसोना बनाएंगे, एक एक समझे एक फाइल तैयार करेंगे, 2-3 रिसर्च तैयार करेंगे, और उस पर हम वो चीजें फाइंड आउट कर लेंगे इंशाल्लाह। फिर अब तीसरा ऑब्जेक्टिव आता है कि हमने जब भी कैंपेन को डिजाइन करना है, तो चूज योर डिजिटल मार्केटिंग, के आपके चैनल कौन से हैं, कि आपने एसईओ करनी है, आपने सोशल मीडिया के जरिए करना है, आपने ईमेल मार्केटिंग करनी है, आपने कंटेंट मार्केटिंग करनी है, आपने फेसबुक करना है, कौन सा करना है। डेवलप अ कंटेंट स्ट्रेटेजी, किस कि आपने अब उस पर ब्लॉग लिखना है, आपने वीडियोस बनानी है, आपने पोस्ट बनानी है, आपने क्या बनाना है। सोशल मीडिया के हवाले से डिजाइन करेंगे कि मैं फोटोज भी देना चाहता हूँ, मैं वीडियोस भी देना चाहता हूँ, मैं उसका कंटेंट भी देना चाहता हूँ, मैं उस पर स्टोरी भी देना चाहता हूँ, नहीं मैं ब्लॉग बना के भी उसको करना चाहता हूँ। तो क्या कौन सा करना है, तो जाहिर बात है ये सब चीजों को आप डिजाइन करेंगे, जहन में लिख कर तय करेंगे। उसके बाद आ जाए जो बड़ी अहम चीज है, सेट ए बजट। अब पैसा लगाओगे कितना, रोज का 500 लगाना है, 1000 लगाना है, 5000 लगाना है, 10,000 रुपये लगाना है, या महीने का 30,000 लगाना है, या 60,000 लगाना है, या 15,000 लगाना है। तो फिर स्ट्रेटेजी को उसी हिसाब से एडजस्ट किया जाएगा। ये नहीं है मैं तो यार 500 रुपये लगाऊंगा, तो मेरे ब्लॉग भी बना दो, मेरी अपना फोटो भी चला दो, वीडियो भी, हाँ बन जाएगा, लेकिन फिर उसकी एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि पहले वो चले, फिर वो चले, फिर वो चले, इसको रोको उसको चलाओ। बेहतर है कि पहले एक प्लान किया है, फोटो को चला के, एक बात कर रहा हूँ, फिर वीडियो हम जब इंगेज हो जाएगा हम उसको वीडियो दिखा देंगे, उसके अंदर ये रियल टाइम चीजें दिखा देंगे। जैसे इलो ने एक बनाया था कि उसको ऑनलाइन ऑर्डर रिसीव हुआ तो वो कहाँ फॉरवर्ड हुआ, वो करते करते स्टोर तक गया, पैकिंग हुई, और फिर वो कोरियर तक गया, वो एक रियल टाइम है।
बिहाइंड द सीन्स हम उनको कहते हैं, तो ये बड़ी इफेक्टिव स्टोरीज बनती हैं बिहाइंड द सीन। तो ऑफर्स हम कोई दे देंगे, कोई ईद का मौका आ रहा है, चांद रात का मौका आ रहा है, तो हम उस पर कोई डिस्काउंट दे देंगे, कोई गिफ्ट ऑफर दे देंगे, लेकिन हम 15 दिन हम उसको एंगेज करेंगे, उसके बाद हम ऑफर देंगे। ठीक है, हमने 500 का ही लगाना है, लेकिन नहीं यार मैंने रोज का ना 5,000 रुपया लगाना है, इस बजट को ना बड़ी कंपनी कहती है डिवाइड कर दो, तो हम डिवाइड कर देंगे, तो सेट है बजट। फिर आती है ये आपने हमेशा ये चीजें करनी है, तो ये याद रखनी है। मेजर एंड एडजस्ट, अब कैंपेन चल गई है, अब उसकी मेजरमेंट देखो, उसको एडजस्ट करो, 7 दिन चला के देखो, रोज देखो उसको, लेकिन रोज उसको छेड़ो नहीं, 7 दिन बाद छेड़ो उसको, 7 दिन बाद नताइज आ गए, अब उसकी मेजरमेंट करो, इनसाइट्स क्या है, किस एज के लोग ज्यादा आ रहे हैं, किस इलाके के लोग ज्यादा आ रहे हैं, कौन से लोग हैं, मैंने यहाँ गलती की, उसको ठीक हो, उसको डायग्नोज करो, तशखीस करो और उसको डायग्नोज करो। एवलुएट स्ट्रेटेजी, यानी स्ट्रेटेजी को हर वक्त आपने डायग्नोस करते रहना है और उसको चेंज में लाना है। चेंज में नहीं फौरन छेड़ दो, मतलब है उसको चलाया और उसको बेहतर किया, फिर मजीद 7 दिन देखा, 6 दिन देखा और मजीद बेहतर किया। तो जब कहते हैं ना कि आप एक चीज को बार बार इंप्रूव करते जाते हो, लेकिन वो नहीं है कि वो कहते हैं पंगे लेते जाओ, बेहतर अंदाज में, पॉजिटिव अंदाज में, तो वो बेहतर चीज की रिफाइन होकर मतलब एक अच्छी शक्ल निकल आती है उसकी। तो आप हमेशा जब चीजें देखते हैं ना, तो अपने कंपटीटर को सामने रख के देख रहे होते हैं चीजें, इससे बेहतर मैं क्या कर सकता हूँ, स्ट्रैटेजी बना सकता हूँ, तो आप उसमें बेहतरी। तो ये 7वां अमल, ये हमारा मुस्तकिल अमल है, स्ट्रैटेजी को बार बार देखते रहना और प्लानिंग करते रहना और सोचते रहना। बाकी व्हाट इज ऑनलाइन ट्रस्ट? आप मार्केट प्लेस में, अगर आपने कोई चीज खरीदनी है तो मार्केट प्लेस में जाओगे, दराज पी के अमेजोन, मैं आपको कहता हूँ कि यार यार कोई घड़ी देखनी है, आप कहोगे दराज पे जाकर देख लो। अमेजोन पर अगर तुम्हारे पास वो इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड है, तो अमेजोन पर देख लो जाकर, आप फौरन बोलेंगे ये ट्रस्ट है, ये ऑनलाइन ट्रस्ट बना हुआ है, ब्रांड बना हुआ है। तो तो हमने भी ट्रस्ट एक बनाना होता है, जो हमने सीखना है। अगर आप कहते हो मैं सर्विस इंडस्ट्री में हूं, तो आप फौरन कहोगे यार अपवर्क पे चले जाओ, फाइवर पे चले जाओ। तो प्रोडक्ट बेस पर आप फौरन दराज को कहोगे, अमेजोन को कहोगे, या इससे रिलेटेड कहो। तो एक मार्केट ट्रस्ट बहुत बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो मार्क ऑन मिसाल है, आप कहोगे, मैं आपसे कहता हूँ कि यार मैंने मोबाइल खरीदना है, तो आप कहोगे यार रेंज क्या है सबसे पहले, मैं कहूँगा यार यही 30-40 हजार में, तो आप कह दोगे कि एंड्रॉइड का कोई देख लो जाकर, कोई भी ब्रांड नाम ले दोगे। ठीक है ना, ये दिस इज कॉल्ड है ट्रस्ट। तो इसी तरह हमारा ऑनलाइन ट्रस्ट हमने डेवलप करना। ऑनलाइन ट्रस्ट कैसे बनेगा? जब आप एक्टिव रहोगे, मुसलसल इंगेज किए रखोगे ऑडियंस को, तो आपका भी ऑनलाइन ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा। दराज का आज फॉरन स्टार्ट करते तो नहीं बन गया ना, इसको भी तो वक्त लगा, अमेजोन को भी तो वक्त लगा। सेम आपने स्ट्रेटेजी में ग्रेजुअली ग्रेजुअली आगे बढ़ते जाना है, तो विन द रेस। हाउ पीपल बाय, बस इस चीज को अब आप एक समझ लें कि आज हम यहाँ तक ही खत्म करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, इसको हम कल कंटिन्यू कर लेंगे, यहाँ से ही कर लेंगे और फिर आगे चल पड़ेंगे इंशाल्लाह। बस इतनी सी बात करके फिर मैं सेशन को क्लोज करता हूँ, और यहीं से कल इंशाल्लाह बात शुरू करूँ। अब लोग क्यों खरीदते हैं? 3 चीजें होती है, इंटरेस्ट, डिजायर और बाय। इंटरेस्ट होगा तो डिजायर पैदा होगी, डिजायर होगा तो वो खरीदारी करेगा, यानी अवेयरनेस होगी तो उसकी कंसिडरेशन होगी, कंसिडरेशन होगी तो कन्वर्जन होगी, यानी परचेज होगी। इसको हम मजीद कल बात करेंगे। बस अब इस सेशन को हम क्योंकि सबका ही रोजा है, तो इस पर अगर क्योंकि अगर नॉर्मल डे होते तो मैं 1.5 घंटे तक भी क्लास ले जाता हूँ, 1.25 घंटे तक भी चला जाता हूँ, लेकिन आज नहीं। तो अब मुझे आप लोगों की कोई, जहां तक हमने आज बात की, इससे रिलेटेड किसी के कोई सवाल है तो वो कर सकता है। बाकी मैं आप लोगों से चाहूंगा, अगर आप लोगों ने इस सेशन के अंदर रहना है, तो अपने डीपी पर, डिस्प्ले पर अपने रजिस्टर्ड नेम लिखें, और बस। तो ये बस आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी आप लोगों का भी बहुत अच्छा ताउन रहा, मजा आया आप लोगों को पढ़ा के।
अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम कल बात करेंगे। आज शाम अफ्तारी के बाद ये सेशन अपलोड हो जाएगा। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।